नमस्कार, न्यूज इंडिया की खास पेशकश गुरु संदेश में आपका स्वागत है। वैसे तो दुनिया में तमाम तरह के कोर्सेज हैं और तमाम तरह के शिक्षण संस्थान, लेकिन किस संस्थान में कौन सा कोर्स आपके करियर को बेहतर बना सकता है और आपका भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, उसे लेकर छात्रों में मौजूद कंफ्यूजन को दूर करेगा हमारा ये खास कार्यक्रम गुरु संदेश। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे पैरामेडिकल और नर्सिंग से जुड़े कोर्सेज की और उसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। आज हमारे साथ गुरु संदेश में जुड़ेंगे पटना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक प्रमुख डॉक्टर यूपी गुप्ता जी, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। कार्यक्रम में आप हमें फोन कर सकते हैं। विज्ञान संकाय के अगर छात्र हैं तो आप अलग से किस तरह से कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं और वो भी अपने घर के नज़दीक आपके राज्य में इस तरह की सुविधाएं मौजूद है, इस बाबत जानकारी आप हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पैरामेडिकल और नर्सिंग से जुड़े कोर्स की पढ़ाई यहाँ कराई जाती है और यहाँ पिछले कई सालों से पढ़ने वाले छात्र अपने बेहतर भविष्य की गारंटी के साथ यहाँ से निकले हैं। तो चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर यूपी गुप्ता जुड़े हुए हैं, संस्थान के निदेशक प्रमुख हैं। यूपी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। यूपी गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, उन छात्रों को बताएं कि साइंस मतलब केवल डॉक्टर नहीं होता है, इसके अलावा भी काफी विकल्प मौजूद होते हैं विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही बाबू, कान का थोड़ा ठीक कीजिए ना जी। नीला है, कट रहा है। यूपी गुप्ता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या विज्ञान पढ़ने वाले सभी छात्र सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे, क्योंकि सीट्स उतनी नहीं है, तो जो छात्र उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं उन्हें लगता है कि उनका भविष्य ही खत्म हो गया, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ विकल्प है? नहीं दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। विज्ञान बायोलॉजी से पढ़ने वाले छात्र के अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल में बहुत सारा सब्जेक्ट है, नर्सिंग में बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग है जी, पैथोलॉजी में रेडियोलॉजी है, ECG है, OT असिस्टेंट है, और सीनियर इंस्पेक्टर है, फिजियोथेरापी है, ECG है, बहुत सारे संभावनाएं हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही बनेंगे। डॉक्टर का असिस्टेंट, ये पैरामेडिकल तो उन्हीं को बनना है जी। तो यूपी गुप्ता जी, ये तमाम कोर्स करने के लिए क्या छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च इन तमाम कोर्सेज का एकमात्र समाधान तौर पे बिहार में ही मौजूद है? नहीं, बिहार के अलावे भी अन्य राज्य में है, बट ये बिहार में इसके डिप्लोमा के अलावे बिहार सरकार में डिप्लोमा से मिलता है और यूनिवर्सिटी से, मगध यूनिवर्सिटी से भी एप्लीकेशन मिल रहा है डिग्री कोर्स के लिए, और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से भी डिग्री कोर्स के लिए मान्यता मिली है, जो झारखंड में नहीं है जी। झारखंड में नहीं है, अन्य राज्य के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार में जैसे PHI वगैरह है,
पीएमसीएच का एक पार्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है और अन्य इंस्टीट्यूट है, जो मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से और आर्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री कोर्स मिला है और बड़ा अच्छे ढंग से चलाया भी जा रहा है। तो NIHER क्यों आए छात्र, क्या कुछ खास है यहाँ, और किस तरह की भविष्य की संभावनाएं छात्र में जो मौजूद होती है वो NIHER उनके भीतर जगाता है? दीपक जी, ऐसा है कि NIHER में इसलिए लोग आए कि मैं अपने छात्र को मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फैसिलिटी देते हैं, जैसे छात्रवृत्ति दिलवाने का काम, बैंक लोन में कैसे जल्दी मिलेगा, एजुकेशनल लोन क्या उसकी फैसिलिटी मिल सकती है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में टैग है, गवर्नमेंट जॉब में कैसे लाइजनिंग करके उसको जॉब दिलवाया जाए, किस तरह से कंपटीशन से तैयारी करवाया जाए, ताकि उनको निश्चित रूप से विश्वास बने कि अगर नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बनेगा, मेरा करियर ठीक ठाक होगा। यूपी गुप्ता जी, ये तो एक अच्छी बात हो रही है कि संस्थान केवल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि पढ़ाई के बाद छात्रों का भविष्य सुनिश्चित हो जाए, उन्हें नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, उस समस्या का भी समाधान यहाँ हो रहा है। तो कौन कौन से छात्र, क्या केवल बायोलॉजी वाले छात्र ही यहाँ आएंगे या फिर और भी कुछ संभावनाएं मौजूद है अन्य छात्रों के लिए? अन्य छात्रों जैसे बायोलॉजी के में OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG के अलावा फिजियोथेरापी, बहुत सारे कोर्स हैं जो डिप्लोमा और डिग्री भी है। एक फिलहाल OT असिस्टेंट का डिग्री जो बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों में भी नहीं है, लेकिन सिर्फ PHI में एक बिहार सरकार के कॉलेज है PMCH के बगल में, वहाँ है। और दूसरा स्वामी विवेकानंद सिमुलतला में भी मेरा कॉलेज है, वहां मिलने की संभावना है। पूरे हिंदुस्तान में मात्र 3 जगह ही OT असिस्टेंट का डिग्री का कोर्स होता है। चौथा अगर होगा तो हमारे दूसरे संस्थान स्वामी विवेकानंद कॉलेज में सिमुलतला में होने की संभावना है, जो संभवतः अगले महीना इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। जी यूपी गुप्ता जी, एक बात और अमूमन चर्चा में आती है कि आप पढ़ाई की जो छात्र हैं जी पूरी कर लें अपनी बात। उसके अलावे जो छात्र विज्ञान से नहीं है वो मेडिकल ड्रेसर में जा सकते हैं, सीनियरिटी इंस्पेक्टर में जा सकते हैं, भारत सरकार की GNM में जा सकते हैं, जिसे A ग्रेड कहता है लोग, ANM, GNM और BSc नर्सिंग। 3 कॉलेज हमारे संस्थान में चल रहा। ANM में सिर्फ लेडीज रहेगी और GNM और BSc नर्सिंग में मेल फीमेल दोनों होंगे। बिल्कुल। यूपी गुप्ता जी, क्या ये कोर्स काफी महंगे हैं? क्या एक आम परिवार से आने वाला छात्र इस कोर्स को कर सकता है? बिल्कुल, बहुत रिजनेबल प्राइस लगता है। जैसे मेडिकल ड्रेसर में 30 से 35 हजार में काम हो जा रहा है, 70,000 रुपए लगभग लैब टेक्नीशियन के पूरा कोर्स हो रहा है। इसी तरह से OT असिस्टेंट 2 साल का कोर्स है। इसके अलावे भी गवर्नमेंट एजुकेशनल लोन दे देती है। इसके अलावे बिहार सरकार द्वारा छात्रवृत्ति भी मिल जाता है। बहुत मिनिमम चार्ज में ये कोर्स पूरा किया जा सकता है। बहुत महंगी कोर्स तो है नहीं है जी। और अमूमन कहा जाता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर आपने क्या पढ़ाई की, जीवन व्यर्थ हो गया आपका। लेकिन आपकी संस्था में इस तरह के कोर्स हैं जिससे व्यक्ति स्वावलंबी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कहीं भी ये गवर्नमेंट जॉब में, मैंने तो हमारे पास कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो गवर्नमेंट जॉब में गया ही नहीं, उसकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ठीक हो गया, अपना लाइफ शुरू कर दिया, तो उसी में स्वरोजगार ही इतनी अच्छी मिल जाती है कि सरकारी नौकरी की तरफ मुड़कर देखता भी नहीं है। क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स है जी, ये मेडिकल फील्ड में इसकी घोर अभाव है पूरी जगह। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट गल्फ कंट्री में, हमारे करीब 100 कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जो गल्फ कंट्री में अच्छे खासे कमाई
हो रही है, वहां जॉब कर रहा हूँ। यहाँ भी प्राइवेट में इतनी घोर अभाव है कि सरकारी सर्विस न करके प्राइवेट सर्विस कर रही हूँ। निश्चित रूप से वो कोर्स करने के बाद वो निश्चित रूप से स्वावलंबन रहेगा। जी, हमारे साथ समस्तीपुर से एक दर्शक राजेश जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं पूछना चाहूंगा कि जो आजकल ये कोर्सेज चले जा रहे हैं पैरामेडिकल और नर्सिंग, तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जो शिक्षा का स्तर है वो सर बेस होता है 10th और 12th। और आजकल जैसा कि कल ये परसों ये रिजल्ट आया है ये बिहार में, तो इससे तो सर साफ नजर आता है कि जो अपना बेस है वो इतना कमजोर है कि सर अपन अगर कोर्सेज के लिए अप्लाई भी करेंगे तो सर इसके लिए अपन कैसे अपन कोर्सेज कर पाएंगे सर, जब अपना बेस ही वीक है तो सर। जी, ये बड़ी समस्या है यूपी गुप्ता जी। छात्रों का मनोबल टूटा हुआ है, तो फिर वो उच्चतर शिक्षा में और इस तरह के टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज में कैसे दाखिला लें, उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है। दीपक जी, ऐसा है जो मेरा जो अपना अनुभव है कि इंटर के जो छात्र हैं, एक अलग बात है कि सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, निश्चित रूप से वो पढ़ाई नहीं करते हैं। आप पूरे सर्वे करके देखिए कि 25% ही ऐसे कॉलेज हैं जो निश्चित रूप से चलाया जा रहा है। बाकी स्टूडेंट दूसरे संकाय में वो जैसे पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई और अलग अलग संकाय में तैयारी कर रहे हैं, इंटर का सब्जेक्ट पूरा नहीं करते हैं और ये चाहते हैं कि यूं ही मेरा काम चल जाए, चोरी मुझे करने दिया जाए, वो निश्चित रूप से दिक्कत होगा। और ये जो बेस जिसका कमजोर होगा, वो पैरामेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी फैकल्टी में हो जाएगा, वो अच्छे उभर करके इंसान नहीं बनेंगे, उनकी काबिलियत नहीं रहेगा। इसलिए हर छात्र को मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो भी संकाय में मेहनत करता है, पढ़ता है, अच्छी पढ़ाई पढ़े और रिजल्ट तभी संभव है बेहतर आना। जी, तो छात्रों को ये समझ लेना चाहिए। मैं अपने स्टाफ को बहुत सारा एम्प्लॉय को जब बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, पता चलता है कि जी 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 तो छात्रों को यह समझ लेना चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी स्तर पर वो पढ़ाई करें या फिर नौकरी करें या जीवन में कुछ भी करें। नहीं, क्या फायदा है डिग्री लेने से जी, जिसमें क्वालिटी नहीं हो, इंटरव्यू कंपटीशन फेस नहीं करे, वो डिग्री लेने से क्या होगा? ये गार्जियन को और छात्र को ये समझना होगा और परिश्रम के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही विकल्प है। मेहनत करेगा। आज पैरामेडिकल में हमारे जो अच्छी क्वालिटी का स्टूडेंट निकले हैं, वो जॉब को अवॉइड किया है। नोटिफिकेशन आया उसका जॉब के लिए, वो नहीं गया, कहा कि नहीं मैं ठीक हूं, यही रहेंगे। मेरे कॉलेज के बगल में मैं कम से कम 10-12 लैब ऐसे दिखलाएंगे जो लड़के मजे से काम कर रहा, सरकारी सर्विस ज्वाइनिंग लेटर आया, उसने ज्वाइन नहीं किया। बिल्कुल, खुद पर भरोसा होना चाहिए। नौकरी क्या है वो तो यूं ही मिलती रहेगी अगर आप मेहनत करते रहें तो। यूपी गुप्ता जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या माध्यम शिक्षा का यहाँ समस्या बनती है, क्योंकि बिहार के छात्रों के साथ थोड़ी हिंदी इंग्लिश वाली समस्या होती है। दीपक जी, ऐसा है कि ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंग्लिश हार्ड नहीं है, मिसलेनियस भी है, जैसे मेडिकल ड्रेसर है, नर्सिंग का है, जो मिला जुला रहता है। अब एकदम कंप्लीट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में ही बोला जा सकता है जी, और इंग्लिश ही ज्यादा इजी है। तो छात्र को निश्चित रूप से मेहनत की जरूरत है, मेहनत करे, यही विकल्प है। तो NIHER भी उन्हें सहयोग करता होगा इस समस्या से पार पाने में। तमाशा है क्या, ये क्लास भी करना पड़े? नहीं, मेरे यहाँ एक ही विकल्प है, जो क्लास करेंगे उनकी नामांकन होगी, अदरवाइज नामांकन नहीं होगी जी। पटना यही से वजह है कि हमारे आज पूरे बिहार में सबसे इसकी छवि ऊपर है और रिजल्ट भी सबसे अच्छी है। बिल्कुल। पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, बोलिए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सवित्री देवी नाम है हमका।
जी बोलिए, क्या जानना चाहती हैं आप? चाहते हैं बच्ची एलम ने भरी है तो कॉल नहीं निकल रहा है। जी नौकरी लेना चाहते हैं क्या? पढ़ाया बच्चे से उसको, गरीब आदमी है, मर रहे हैं गरीब आदमी पेट पर हाथ धर के। उसको नौकरी चाहते हैं, शादी नहीं किए हैं उसको अभी। एएनएम की पढ़ाई करवा रही हैं आप? क्या एएनएम की पढ़ाई करवा रही हैं? अभी भरे हैं मगर कॉल नहीं आया है। जी ये भी एक बात है। यूपी गुप्ता जी, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या एंट्रेंस एग्जाम भी आवश्यक है पास करना, या फिर कोई भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर उसके पास है तो वो एडमिशन ले सकता है? ऐसा है, सरकारी तंत्र पर जो भी हो वो अगर फॉर्म भरती है, कंपटीशन में उसका सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से वो गवर्नमेंट में जहां एएनएम का कोर्स या जीएनएम का चलता है सिलेक्शन हो जाता है। अगर सबसे कम नंबर है तो प्राइवेट कॉलेज में उनको भेज दिया जाता है। तो इन लोगों को ज्यादा बेहतर है कि वो प्राइवेट संस्थान में नर्सिंग के लिए वो अप्लाई करें, फॉर्म लें और अपने मार्क्स दिखला करके वहां नामांकन ले ले तो ज्यादा बेहतर हो। या तो फिर सरकारी वैकेंसी की इंतजार करें कि जब वहां वैकेंसी निकलेगी तो फॉर्म भरेंगे, उसका टेस्ट होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन प्राइवेट में अगर मार्क्स अच्छे हैं, पेपर होगा तो नामांकन, उसका जो एक फॉर्मल टेस्ट है वो लेकर के नामांकन ले लिया जाता है उसका। जी यूपी गुप्ता जी, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से हैं, इतने महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें एक बार फिर से आप उनकी सहूलियत के लिए बता दें कि किस तरह से NIHER ऐसे छात्रों को मदद करती है। देखिए, अगर वो गरीब छात्र हैं तो व्यक्तिगत अपना BPL कार्ड वगैरह लेकर के संस्थान में मिले, और उसके लिए बिहार सरकार छात्रवृत्ति भी देती है, बैंक एजुकेशनल लोन भी देती है। इसके अलावा हम लोग को पुअर फंड वाइज होता है, वो जो पुअर फंड है जी वो हम लोग को जितना मैक्सिमम होगा हेल्प करेंगे। हमको लगता है सब मिला जुला करके 50% तो यूं ही उसका फीस समाप्त हो जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आता है तो संस्थान में आकर संपर्क करें, निश्चित रूप से कहीं न कहीं गुंजाइश बनेगी और वो छात्र सफल होगा। बिल्कुल। पटना से एक दर्शक बिंदेश्वर जुड़े हुए हैं। जी बिंदेश्वर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं कि देखिए सर, यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स से पास करता, फर्स्ट डिवीजन से पास करता था, उसको फेल कर दिया गया है। सरकार कान में तेल डाल के सोए हुए है। इस पर कुछ आवाज उठाइए आप लोग। बिंदेश्वर जी, फिलहाल हम दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान जरूर तलाश रही है सरकार, और सरकार ये भरोसा दिला रही है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रमों को देखते रहिए। यूपी गुप्ता जी, फिलहाल अब मामला ये आकर फंसता है कि छात्र कोर्स का चयन कैसे करें। उनके सामने इतने विकल्प आज के समय में मौजूद हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो उनकी रुचि क्या है और उनकी रुचि से जुड़े कोर्सेज क्या हैं, ये छात्र कैसे पहचानेंगे? क्या NIHER इसके लिए भी कोई काउंसलिंग की व्यवस्था करता है? बिल्कुल, NIHER में इसकी काउंसलिंग की व्यवस्था है, और मैं गार्जियन और छात्र को भी मेरा अपना सलाह होगा कि जिस विषय में वो अगर इंजीनियरिंग में चाहते हैं, PO बनना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, तो ऐसे अभिभावक पैरामेडिकल में मेडिकल में न भेजें। जो इच्छुक स्टूडेंट है कि मैं मेडिकल सेक्टर में ही जाएंगे, आप उन्हें भेजें। हमारे काउंसलिंग का भरपूर व्यवस्था है और वो निश्चित रूप से संतुष्ट होके ही जाएंगे। जी यूपी गुप्ता जी, क्या केवल पटना के छात्रों के लिए NIHER सहूलियत मुहैया करा रहा है, या बिहार के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहां आ सकते हैं और उनके लिए भी कुछ इंतजाम है संस्थान के पास? नहीं, हमारे संस्थान में भी झारखंड के भी हैं, पंजाब से भी हैं, कलकत्ते के भी हैं जी, बंगाल का भी है, ये आपके नेपाल से भी हैं।
ये तमाम जगह से हमारे यहाँ और जितना फैसिलिटी बन पाता है हम लोग को देते हैं, ताकि वो अपने यहाँ जाने के बाद इस संस्थान का अच्छाई बुराई वो बता पाए। हम लोग हर फैसिलिटी देने को तैयार हैं। एजुकेशनल लोन के अलावे सरकार छात्रवृत्ति भी देती है और ये सब फैसिलिटी है उसकी। जी, राहुल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, हम पूछ रहे थे कि हम भी पैरामेडिकल कर रहे हैं सर, तो हम लोग को जो स्कॉलरशिप मिलती है सर, हम लोग का कॉलेज का नाम नहीं शो करता है। हम 2 साल से ट्राई कर रहे हैं सर, हम लोग का नाम नहीं होता है। स्कॉलरशिप की समस्या आ रही है। क्या ये कह रहे हैं कि ये बार बार कोशिश कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन इनका नाम नहीं आ रहा है। नहीं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ के व्यवस्थापक भी इस पर ध्यान दे। इसका मतलब है कि वहाँ के व्यवस्थापक इस बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर उनको असुविधा होती है तो हमारे संस्थान में आके मिले, मैं उन्हें जरूर मार्गदर्शन दूंगा और भरपूर प्रयास करेंगे कि उनका छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप समय से मिल जाए। मैं रास्ता तो जरूर बता सकता हूं उनको। बिल्कुल। और ये भी अब जानना चाहेंगे यूपी गुप्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम विज्ञान संकाय से जुड़े छात्रों को जो बेहतर करियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे चुनाव करें? देखिए, उसका विकल्प है कि जब तक या तो एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ले जो इस फील्ड में है, या तो फिर काउंसलिंग के लिए संस्थान आए, उनके तमाम कोर्स, उनकी क्या खासियत है ये उनको बताया जाएगा। उसके बाद ही समझ में आएगा कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। जी, जिसमें जिनका रुझान होगा उसी में वो जाए। मैं गार्जियन अभिभावक से भी मेरा ये कहना होगा कि बच्चे जिधर रुझान रखता हो उसी फैकल्टी में, उसी सब्जेक्ट में उसकी नामांकन कराएं। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल नालंदा से एक दर्शक रजनीश जुड़े हुए हैं। जी रजनीश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? रजनीश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। नमस्ते सर, आपको भी और सर को भी। जी बोलिए। जी पूछिए। सर, ये हम लोग लैब टेक्नीशियन, मैं लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट हूँ सर। नमस्ते सर, आपको भी और सर को भी। हम लोग ये 2014 का सेशन है सर, और ये हम लोग रजनीश जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर बोलिए। हम लोग 2014 में एग्जाम दिए हैं और 2017 आ गया। हम लोग का सेशन बहुत लेट चलता है। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? ये पटना पैरामेडिकल कॉलेज। चलिए रजनीश जी, आपका जवाब जरूर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, MM पंत जी। पटना पैरामेडिकल कॉलेज कहाँ है? जी कंठ जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ, मेरा है कि फिजियोथेरापिस्ट में कैसे एडमिशन होता है और कब होगा? इस साल लेना है। इस साल फिजियोथेरेपी के लिए एडमिशन लेना है। जी यूपी गुप्ता जी, पहले कंठ जी की समस्या का समाधान कर दें। इस साल इन्हें फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए एडमिशन लेना है, क्या क्या करना होगा इनके लिए? फिजियोथेरेपी कोर्स लेने के लिए पहले वो ये तय करें कि वो डिप्लोमा कोर्स में जाएंगे या डिग्री कोर्स में जाएंगे। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा भी है जिसका एग्जामिनेशन बिहार सरकार लेती है, और डिग्री जो है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया लेती है। ये पहले उनको तय करना होगा कि उनको डिप्लोमा में जाना है या डिग्री में जाना है। उसके लिए दोनों फैकल्टी में जाने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, मार्कशीट चाहिए और 5 पासपोर्ट साइज का फोटो। नामांकन के लिए फॉर्म खरीदें और नामांकन लें। प्रभा एक दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं। जी प्रभा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप?
सर हम पूछना चाह रहे थे कि हम 2015 में मेरा ANM कंप्लीट हुआ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट से, तो मेरा स्कॉलरशिप के लिए हम वहाँ ट्राई किए तो बोले कल्याण विभाग में जाइए, पर वहाँ जाने पर तो कुछ पता ही नहीं चलता, कॉलेज बोलता है। हाँ जी यूपी गुप्ता जी, क्या बता रही थी वो? स्कॉलरशिप की काफी समस्याएं आती है और इस तरह से कई बार संस्थानों पर क्या से भी सवाल भरोसा है उठने लगता है छात्रों का। मैंने हमारा आपके कल्याण विभाग में जो प्रधान सचिव हैं और डिपार्टमेंट मंत्री को मैंने 2 साल पहले लिख दिया था कि भाई ये जो आपने पैसा संस्थान को देते हैं और स्कॉलरशिप का, क्यों नहीं जो वृद्धा पेंशन मिल रहा है तमाम डायरेक्ट छात्र को ही स्कॉलरशिप उसके अकाउंट में चला जाए, ताकि ये जो लूट खसोट जो हो रहा है वो बंद हो जाए। आज कल्याण विभाग में जम करके लूट हुई है, बहुत अनियमितता बरती गई है, जिसके वजह से बहुत सारा केस भी हुआ, कुछ लोग वरिष्ठ पदाधिकारी जेल भी चले गए हैं। असुविधा है, लेकिन जो छात्र को अभी स्कॉलरशिप नहीं मिला है वो प्रोसेस में है, वो संपर्क में रहे और स्कॉलरशिप उसको मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने की गुंजाइश नहीं है और डायरेक्ट उसके अकाउंट में ही चला जाएगा। चलिए ये अच्छी बात है कि अब आने वाले वक्त में छात्रों को कोई धोखा नहीं दे सकेगा और संस्थानों के नाम भी खराब नहीं होंगे। संपर्क करें बिल्कुल, और किसी तरह की कोई जानकारी हासिल करनी है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च के कार्यालय में सीधे हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक पहुंचें और सीधे मुलाकात करें, बात करें, अपनी शंकाओं का समाधान करें। और अगर आपको लगता है कि ये क्षेत्र आपके लिए है तो हर तरह के कोर्स आपको एक छत के नीचे मिल जाएंगे। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स का चयन करें और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। फिलहाल वक्त खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे छात्रों और दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। गुरु संदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।